मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के गुटेनबर्ग में 1879 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता इंजीनियर और सेलर भी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में बहुत ही कम बोलते थे और वे बहुत बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया। इस तरह से लोगों का ऐसा कहना था कि कम बुद्धि वाला लड़का है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विभिन्न विषयों का अध्ययन भी शुरू किया। वे जन्मजात यहूदी थे, लेकिन उनका परिवार परंपरागत धर्म में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथोलिक विद्यालय में हुई। उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड में एंट्रेंस की शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर काम खोजने लगे। चूँकि वे भौतिक शास्त्र एवं गणित में बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले थे, लेकिन अन्य विषयों में उनकी जानकारी कम थी, इसलिए उन्हें नौकरी में दिक्कत होने लगी। परंतु कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कंपनी में स्विट्जरलैंड में नौकरी मिल गई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे चल कर के एक मेरिक नाम की एक महिला से विवाह किया, जो भौतिक शास्त्र एवं गणित में बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, और उसकी जानकारी से प्रभावित होकर के अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस महिला के साथ विवाह किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे शोध पत्र लिखे और प्रकाशित किए। उन शोध पत्रों में उसकी पत्नी का भी योगदान महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने आगे चल करके अनेक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कार्य किया, जिसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से विषयों पर शोध प्रकाशित किए, जिसमें उनका सबसे बड़ा शोध जो था सो सापेक्षवाद पर था। उनका कहना था कि कोई भी वस्तु सृष्टि में स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी तरह से सूर्य भी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। इस तरह उनका कहना था कि हर ग्रह, उपग्रह, तारा और आकाश गंगा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को काटते हुए परिवर्तन और के सिद्धांत को रखा कि हर चीज़ में परिवर्तन होता है और परिवर्तनशील प्रकृति है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह माना कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा ही हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी बीच उनका अपनी पत्नी के साथ विभिन्न विषयों पर मतभेद हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों में तलाक हो गया और उसके बाद उन्होंने पुनः अपनी कजन से विवाह कर लिया, जिसकी 1936 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया और उसी समय जर्मनी में हिटलर का उत्थान हुआ। चूँकि अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने और सजा देने की योजना हिटलर के अनुयायी बनाने लगे। इससे परेशान होकर के उन्होंने अमेरिका पलायन कर दिया और अमेरिका में ही रहने लगे। उनके शोधों की चर्चा पूरे विश्व में हुई
और उन्होंने भौतिक शास्त्र के सभी नियमों को पलट दिया। आज इंटरनेट और टेलीविज़न इत्यादि जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, उन सभी के पीछे अल्बर्ट आइंस्टीन के शोध ही प्रमुख स्रोत है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी ख्याति पूरे विश्व में हो गई। अंत में 1955 ईस्वी में अमेरिका में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे अकेला ही जीवन व्यतीत करते थे। पहली पत्नी से उनकी 2 संतानें थीं और फिर वे सभी अपनी माता के साथ रहते थे। इस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने एकाकी जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने शोध कार्य करने से कभी भी अपने को नहीं रोका। वे निरंतर शोध करते रहे और 300 से ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इस तरह आधुनिक भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के वे पितामह कहे जाते हैं। उनका योगदान भौतिक शास्त्र में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है।